तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 में दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 तथा 5 शेष रहे। तो यहाँ हमें संख्या निकालनी है। देखो यहाँ से हम निकालेंगे, वह उसने बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कितना यानी 1657। अब देखो यहाँ हमारा दे रखा 1657। सबसे पहले हम लिखेंगे 1657। दूसरी क्या देखिए, दूसरी संख्या हमारे दे रखी है 2037। कितना 2037 हमारी दूसरी संख्या। यानी इतने से भाग देने पर हमारा क्या शेष आता है, यानी शेष जो आता है वो 6 और 5 आता है। तो यहाँ जो शेष हमारा आता है उस शेष को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी इसमें से 6 शेष आता है, इसमें से कितना आता है 5 शेष आता है। दोनों को हम यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा। देखो यहाँ 1657 में 6 गए तो हमें कितना बचेगा, 1651 बचेगा। कितना यहाँ हमारा है 1651 हमारा। और यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ 2032 है। कितना 2032। अब देखो हमें क्या निकालना, इसका हमें एचसीएफ निकालना। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, या तो इस बड़ी संख्या को छोटे से भाग दे देंगे, या हम क्या देखेंगे, गैप देखेंगे। अगर हम इनका गैप से देखते हैं तो गैप यहाँ कितने का आएगा, 2032 में से यानी 1651 जाएंगे तो कितना बचेगा। देखो 2 में से 1 गया तो हमारा बचा 1। कितना बचा, 1 बचा। यहाँ 13 हो गया, 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 5 यानी 8 बचेगा। कितना, यहाँ हमारा 8 बचेगा। यहाँ हमारा 9 हो गया, 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ यह हमारा कितना आ गया, यानी गैप हमारा 381 का आ गया। अब देखो 381 या तो 381 होगा या 381 कोई मल्टीपल होगा। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 381 तो कोई नहीं है, यानी इसका कोई मल्टीपल है। तो यहाँ से अगर इसका मल्टीपल ढूंढे तो यहाँ से कैसे ढूंढेंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी 3 गुणा 127। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो हमारा 127 हो जाएगा। कितना, यानी एचसीएफ जो होगा वो हमारा कितना होगा, 127 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था, हमसे वह बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछी थी, यानी एचसीएफ पूछा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 127 हो गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 और 5 होगा। तो वो सेम सवाल है हमारा। वह उसने क्या देखा, जिसे 729 से भाग देंगे तब भी हमारा शेष कितना बच चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो 729 और दूसरा हमारा कितना रखा, दूसरा हमारा 901 दे रखा। दूसरा उसने बोला कितना, 901 हमारा। तो शेष कितना बचता है, 9 और 5 बचता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें से 9 घटाएंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे। यानी जो शेष बचता है उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। 729 में से 9 हमारे कम हुए तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ हमारा 720 हो जाएगा। कितना, 720। यहाँ 901 में से अगर हमारे 901 में से अगर 5 गए तो यहाँ कितना बचेगा, यानी 896 बचेगा। कितना, 896 हमारा यहाँ से बचेगा। अब इनका हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब तो एचसीएफ निकालने के लिए या तो इसको भाग दे देंगे या इसका गैप देखेंगे। तो यहाँ गैप अगर हम देखें तो यहाँ 6, यानी 6 तो 6 ही रहेगा। 9 में से 2 गया तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना, 7। 8 में 7 गया 1, यानी गैप हमारा कितने का, 176 का है। या तो 176 होगा एचसीएफ, या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन में तो हमारा 176 है नहीं, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक कैसे करेंगे, अगर देखो मैं इसे 11 से काटता हूँ तो यहाँ 11 से काटता हूँ तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 और 11 6 कुछ 66। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा। अब देखो 11 तो कहीं है नहीं। अब हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन 16 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 16 हो जाएगा। कितना, ये हमारा क्या है, यहाँ से एचसीएफ है। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इस 16 को आप इस संख्या को भाग करोगे तो यहाँ अगर हमारा कितना बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 16 हमारा क्या है इसका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है लेसे से साधारण प्रश्न। क्वेश्चन में दिया गया 0.63 कॉमा 10.5 2.1 4.20 का लेस है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो उसने हमें क्या संख्या दे रखी है कि 0.63 कॉमा 10.5 कॉमा 2.1 कॉमा 4.20। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से हम इसको दशमलव को हटाएं। अगर हम दशमलव को हटाएं तो यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ हमारे 2 अंक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 2 अंक के बाद यहाँ से दशमलव हट जाएंगे।
अगर मैं सभी से दशमलव हटाऊं तो यहाँ के इसको क्या लिखूंगा, 63/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 100 से भाग करूंगा। तो यहाँ 63/100 लिखूंगा। इसको हम क्या लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे 1050 बटे हमारा कितना हो जाएगा, बटे हमारा 100 यहाँ से आ जाएगा, कितना 100 आ जाएगा। यहाँ 210 बटे हमारा कितना होगा, 210 बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 420 बटे कितना होगा, 420 बटे 100 हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना क्या, एलसीएम। तो यहाँ या तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाल सकते हैं, या हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ से एलसीएम हम अगर निकालें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ एलसीएम निकालने के लिए हमें एलसीएम किसका निकालना, 63, 1050, 210 और हमें निकालना 420 का। देखो बेसिक तरीका से हम इसका यानी क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2, यानी 2 से हमारा 63 तो कटेगा नहीं, 63 नहीं कटेगा, 63 को हम ऐसे ही रखेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितनी बार गया, 525 बार गया। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 9 0, 2 पंजे 10, 105 बार गया। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, यानी कितनी बार गया, ये हमारा 210 बार चला जाएगा। ये फिर हमारा 2 से चला जाएगा, 2 से काटे हैं तो ये 63 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं है। ये 525 भी हमारा ऐसे रहेगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 525 भी, ये 525 रहेगा। 2 से काटेंगे तो 105 भी नहीं कटेगा तो 105 रहेगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये हमारा कट गया 105 बार, यहाँ तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ 3 से काटो। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काट कर देखेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितनी बार गया, 21 बार गया। यहाँ से 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा, 3 7 21, 3 पंजे 15, 175 बार गया। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 बार, और ये भी हमारा 35 बार चला जाएगा। यहाँ से हमारा फिर 3 बार चला जाएगा। 3 से अगर हम काटें तो 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से तो नहीं कटेगा तो 175 हम इसको रखेंगे। ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा तो 35, और ये हमारा 35 हमारा रहेगा। अब देखो यहाँ काटते हैं 5 से। अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, ये 5 से हमारा तो 7 हमारा ऐसे ही रहेगा। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 35 बार, और 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। अब देखो ये हमारा 7 बार चला जाएगा, कितनी बार, 7 बार। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना आएगा, देखो एलसीएम अगर हम लिखें तो एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा हमारा यानी यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे हमारा 5 हो जाएगा। तो गुणा हमारा कितना आएगा, 5 हमारा यहाँ से जाएगा। अब देखो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180, 180 पंजे 900, 900 गुणा 7, तो 900 से 63, तो यहाँ हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। अब देखो आंसर हमारा 6300 नहीं होगा क्योंकि हमारा क्या नीचे 100 भी है। तो हम यहाँ जब हमने इसका 100 लिखा तो यहाँ 100 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो यहाँ तो जो हमारे 2 जीरो कट गए, तो राइट आंसर जो हमारा आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 63 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना, 63 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे, यह हमें बोला। तो उसने बोला कि एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को, कितने को, प्रत्येक 30वें ग्राहक को, तो यहां हमने लिखा 30। और दूसरा हमारा क्या बोला, दूसरा उसने बोला कि प्रत्येक 100वें ग्राहक को, यानी प्रत्येक 100वें ग्राहक को, यह हमें दे रखी है। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालें, तो देखो एलसीएम अगर हम निकालें तो यहाँ से देखो 100 यानी 300 30 का और 100 का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, एलसीएम हमारा 300 हो जाएगा। कितना आएगा, 300 हो जाएगा। तो यही पूछा था, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंपल सवाल था, छोटा सवाल, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया कि 15, 25 तथा 29 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें किसका बोला, 15, 25 और 29। तो यहाँ 15, 25 और हमारा 29। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम अगर हम निकालें सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 3 से काटा 5 बार, ये 25 नहीं कटेगा और 29 भी नहीं कटेगा, तो ये हमने 25 और 29 लिखा। अब यहाँ काटेंगे इसको 5 से, तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 से कम 5, 5 पंजे 25 और हमारा 29 हो जाएगा। अब देखो ये संख्या
यानी 5 से कटेगी और यह 29 से कटेगी, यानी स्वयं से कटेगी। तो यहाँ एलसीएम निकल सकते हैं। एलसीएम अगर हम निकलें तो कैसे निकालेंगे, 5 या 15, 15 पंजे 75, कितना 75, गुणा में हमारा कितना, गुणा में हमारा 29 है। देखो 75 गुणा 29, तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 9 पंजे 45 का 5, हाथ से लगे 4, हाथ से लगे 4, 9 सत्ते 63, 63 5 दूनी 10, यानी 73, 73 और 4 कितना का, 73 और 4 77 का 7, हाथ से लगे 7, 7 दूनी 14, 14 और 7 कितना होगा, 14 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2175 हो जाएगा, कितना 2175। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:12 पर बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछता है। उसने कितना बोला, उसने बोला 15 सेकंड 25 सेकंड, यानी पहला 15 सेकंड, दूसरा 25 सेकंड और तीसरा हमारा क्या दे रखा, 30 सेकंड दे रखा। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो छोटी संख्या से काटेंगे तो ये 15 रहेगा, ये हमारा 25 रहेगा और ये हमारा 15 आ जाएगा, कितना 15 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 5 से काटें तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। अब यहाँ 3 से काटते हैं, 3 से काटा तो हमने 3 एकम 3, 5 तो हमारा नहीं कटेगा तो 5 का 5 ही रहेगा और 3 एकम 3। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लिखूँ तो यहाँ एलसीएम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 गुणा 5 तो हमारा कितना का 150 हो जाए, कितना 150। तो 150 हमारा क्या आया, सेकंड में आया, किसमें, सेकंड में। अगर मैं इसको मिनट की बात मिनट में लिखूं तो देखो यहाँ तो 2 यानी 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है, यानी 120 सेकंड होती है। तो यहाँ 2 मिनट तो हमारा प्रॉपर आ जाएगा, 2 मिनट। और यहाँ कितनी सेकंड बची, यानी 120 हो गए तो यहाँ बची 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड हम इसको लिख सकते हैं। हमें टाइम क्या दे रखा, वो सभी कितने बजे बदलती हैं, 6:12 पर, यानी 6:12 और हमारा क्या 0, ये हमारी क्या सेकंड आ गई। अब 2 मिनट, मिनट के नीचे क्या लिखेंगे, मिनट को लिखेंगे और सेकंड के नीचे हम लिखेंगे सेकंड को। तो सेकंड हमारी कितनी 30 सेकंड है। तो ये इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ 30 सेकंड तो 30 सेकंड रहेंगे। अब यहाँ 12 मिनट ये, 2 मिनट ये, तो यहाँ कितना होगा 14 मिनट हो जाएगा और घंटे में हमारा कितना 6 घंटे। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6:14 और 30 सेकंड पर बदलेंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी, यह हमारा दे रखा। उसने बोला कि प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजती है। देखो प्रत्येक घंटे की अगर बात करें यानी 1 घंटे के अंतराल पर, तो पहला 1 घंटे बजेगा, दूसरा 2 घंटे और तीसरा 3 घंटे, यानी 2 घंटे और 3 घंटे। अब देखो 1, 2 और 3 घंटे का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालें। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम हमारा 6 घंटे है, कितना 6 घंटे। तो 6 घंटे हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो ऑरली भी इसको आराम से कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम निकालना, तो यहाँ 1, 2, 3 का एलसीएम कितना जाएगा, 6 घंटे हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुने करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो ये हमें बोला, अगर हम यहाँ देखा 4, 6, 9, 12, 14, 4, 6, 9, 12 और हमारा 14, ये हमें दे रखा। अब देखो यहाँ देखो 4, 6, 9, 12, 14। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना। तो देखो यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम या तो आपको पता होना चाहिए कि 4, 6, 9, 12, 14 कितना 252 होता है, या हम इसको क्या करेंगे निकाल कर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से बेसिक तरीका से बिल्कुल निकाल लोगे। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 9 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा। अभी हमारा 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 से 2 एकम 2 यानी 3 बार जाएगा, 3 ये 9 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा और ये हमारा 7 ऐसे रहेगा। हम इसको 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और यहाँ से 7 आ जाएगा। यहाँ एक 3 बार और चला जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो हमारा 1, 1, 1, 1 और ये हमारा 7 रहेगा। तो 7 हमारा रहेगा। तो यहाँ एलसीएम इसको निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
12 चौक 12 × 36, 36 × 7 कितना 36 × 7, 7 के मल्टीप्लाई करो 7 × 42 का 2, यहाँ से लगे 4, 7 या 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना एलसीएम हमारा 252 आ गया। कितना आ गया 252 आ गया। अब देखो यहाँ हमें उसने बोला क्या था, हमसे उसने बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर इतने इतने से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखो 2 गुना करने पर, तो यहाँ हम क्या करेंगे 252 हमारा आ गया, तो 252 तो 2 गुना कर रहे हैं तो इतना आ रहा, तो हमारे भाग क्या करेंगे 2 से कर देंगे, तो हमारी वह संख्या मिल जाएगी। 2 से भाग कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, तो वह संख्या हमारी कितनी है 126 हमारी वह संख्या। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितने से 6, 8, 12 और 16 से। तो यहाँ 6, 8, 12 और हमारा क्या 16 है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ सबसे बेसिक सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है 2, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा। यहाँ फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये हमारा चला जाएगा। यहाँ फिर 2 से काटो, तो 2 से काटा 3 बार जाएगा, 1 बार 3 बार गया और हमारा 2 बार गया। यहाँ मैं 3 से काटता हूँ, 3 से काटेंगे तो हमारा 1 बार गया, यहाँ 1 बार जाएगा, ये भी 1 बार चला जाएगा और ये हमारा 2 रहेगा। तो यहाँ से एलसीएम हम लिख सकते हैं। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम लिखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, तो कितने 24 दूनी 48। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना आएगा 48 हमारा एलसीएम आ जाएगा। या आप वैसे भी यहाँ देख सकते हो तो 6, 8, 12 48, यानी ऐसी संख्या जो सभी से कट जाए तो यहाँ हमारा क्या 48 हमारा आ जाएगा। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है लेसेस शेष पर आधारित प्रश्न। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, x का 150% हमें निकालना है। देखो उसने बोला कि जिसे कितने से, यानी अगर उस संख्या को 6 से विभाजित करें, 7 से विभाजित करें, 8 से, 9 से और 12 से, यानी 8 से, 9 से और 12 से अगर हम इनसे विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारा 2, 3, 4 और 5 और 8 आता है। तो यहाँ जो शेषफल आता है उसे हम क्या करेंगे, यानी माइनस करेंगे। और माइनस हम करते हैं तो यहाँ इसमें से कितना, यानी 2 माइनस करना पड़ेगा। इसका शेष कितना आता है 3, तो इसका हमने 3 माइनस कर दिया। इसमें कितना 4, तो माइनस के 4 करा। इसमें कितना 5, तो माइनस के 5 और इसमें कितना बचता, इसमें बचता हमारा 8। अब देखो यहाँ एक कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या कितना आएगा, तो यहाँ से हम देखते हैं 6 में से 2 गया तो यहाँ 4 बचेगा, 7 में से 3 गया तो यहाँ भी 4 बचेगा, 8 में से 4 गया तो यहाँ 4 बचेगा, 9 में से 5 गया तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ भी 12 में से 8 गया तो हम 4 बचेगा। देखो प्रत्येक दिशा में क्या है, समान शेष है। तो जब यहाँ से प्रत्येक दिशा में समान शेष है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ छोटी संख्या तो हम इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 6, 7, 8, 9 और 12, यानी वह संख्या जो 6 से कटे, 7 से कटे, 8 से कटे, 9 से कटे और 12 से कटे। अब देखो यहाँ हम इसका एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम हमारा कैसा आएगा, या तो आप निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ अगर आपको नहीं पता तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कितना आएगा, यहाँ से 504 इसका एलसीएम आना चाहिए, पर इसको देखते हैं 6, 7, 8, 9 और हमारा 12। तो यहाँ एलसीएम अगर बात करें तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, 9 और 2 छिक्का 12, ये हमारा जाएगा। अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से हमारा 3 बार जाएगा, यानी 7, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6, ये हमारा आ गया। और देखो यहाँ हम इसको 3 से काटते थे, 3 से काटेंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, यहाँ 7 रहेगा, 2 रहेगा, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको 2 गुणा 2, कितना 2 गुणा 2 यानी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 14। देखो ये मैं लिखता हूँ इसको 24 गुणा 7, देखो यहाँ 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 7 तिया 21, तो यहाँ कितना 21 हो जाएगा।
या आप एक साथ ही मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यानी 4 एकम 4, मल्टीप्लाई करो 4 एकम 4, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 की जीरो यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ से कितना आ गया एलसीएम हमारा कितना आ गया 504 आया। अब देखो ये सामान्य शेष बच रहा है, तो हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने यही तो पूछा था कितने x वह छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ अगर हम यहाँ निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए, देखो यहाँ कितना कम है 4, तो यहाँ सभी में अगर समान शेष है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस के 4 कम कर देंगे। जैसे हम माइनस के 4 कम करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी कितनी आ जाएगी 500 हमारी संख्या। तो अब उसका संख्या का हमें कितना करना 150% ज्ञात करना है, कितना 150%, यानी 500 का 150% हमें ज्ञात करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 150 घटे हमारा कितना का 100 आ जाएगा, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो घट गई, 15 पंजे 75, तो हमारा कितना का 750 आ जाएगा, कितना 750 हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 12, 20, 32 और 50 बचता है। देखो उसने बोला कि हमें छोटी से छोटी संख्या क्या करनी है ज्ञात करनी है। जैसे 16 से भाग देने पर कितने से 16 से भाग दे में 24 से 36 से और 54 से भाग करने पर 54 से, अगर यहाँ 16 से भाग करते हैं, 24 से भाग करते हैं, 36 से भाग करते हैं, 54 से भाग करते हैं, तो शेष कितना बचता है, शेष हमारा इस कंडीशन में 12 बचता है, तो यहाँ 12 माइनस करेंगे, यहाँ शेष कितना बचता है, यहाँ शेष उससे बचता 20, तो 20, यहाँ 32 बचता है तो 32, और यहाँ हमारा कितना बचा, यहाँ हमारा 50 बचता है, तो -50। देखो प्रत्येक कंडीशन में कितना आना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 16 में से 12 गए तो हमारा कितना बचेगा, शेष 4 बचेगा। यहाँ 24 में से 20 गए तो हमारा 4 बचेगा। यहाँ 36 में से 32 गए तो 4 बचेगा, और 54 में से 50 गए तो हमारा 4 बचेगा। यानी प्रत्येक कंडीशन में हमारा क्या है, समान शेष है। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा 16, 24, 36 और 54 का। देखो यहाँ से 16, 24, 36 और 54। अब यहाँ हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड है। 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे 27 बार जाएगा। कितनी बार, 27 बार। अगर हम फिर 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नम 18, 2 से हमारा नहीं कटेगा तो 27 रहेगा। अब यहाँ 2 से हम फिर काट देते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो 2 से हम 2 दूनी 4, 3 बार, 2 से 9 और हमारा 27 हो जाएगा। अब दो यहाँ 3 से काटो, 3 से हमारा काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 2 तो ऐसे ही रखो इसको, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 नम 27। यहाँ फिर हम 3 से काट देंगे तो 3 से 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, एक ऐसे ही जाएगा। यहाँ 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ एलसीएम अगर मैं लिखूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम हमारा जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुणा 3, 24 गुणा 2, यानी 24 दूनी 48, 48 गुणा 9, क्योंकि 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एलसीएम कितना है 48 गुणा 9। अब 9 की मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72 का 2, यहाँ से लगे 7, यहाँ से लगे 7। अब देखो यहाँ हमारा कितना आएगा 48 गुणा 9 8 72 का 2, यहाँ से लगे 7, 9 4 36, 36 और 7 हमारा कितना होगा 36 और 7 हमारा यहाँ 43 है, कितना 36 और 7 हमारा 43 हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा ये आ गया एलसीएम। अब यहाँ प्रत्येक दिशा में कितना बच रहा था, यहाँ प्रत्येक दिशा में हमारा 4 बच रहा था। जब 4 बच रहा था तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ से 4 कितना करेंगे -4 करेंगे। जैसे ही हम यहाँ 432 में से 4 कम करेंगे तो यहाँ पर 2 कम करो 430 बचा, यानी यहाँ कितना बचा 428 बचा, कितना यहाँ हमारा बचेगा 428। तो हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा यही हमसे पूछा वह छोटी संख्या में याद करनी है, तो वह छोटी संख्या याद करेंगे तो कितना 428 है। अगर 16 24 और कितने से यानी इन सभी संख्या से भाग करेंगे तो हमारा कितना का यहाँ समान शेष बचेगा, यानी कितना बचेगा यहाँ हमारा ये शेष बचेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष फल क्रम से 3, 5 तथा 8 रहते हो। देखो हमें बोला 16, 18, 21 से भाग देने पर, कितने पे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेष कितना आता है
शेष आता है 3, 5 और 8। कितना? 3 शेष आता है तो -3, 5 और 8 शेष आता है। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 16 में से 3 गया तो हमारा कितना बचेगा? 16 में से अगर हमारा 3 गया तो यहाँ 13 बचेगा। कितना? 13 बचेगा। 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। और 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा? यहाँ 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा। अब देखो प्रत्येक दिशा में क्या है? समान शेष है। तो समान शेष है तो यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर हम एलसीएम निकालें 16, 18 और 21 का, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? देखो 2 से काटेंगे तो हमारा 2 8 16, 2 9 18, यहाँ 21 नहीं काटेगा तो 21 का तो 21 ही रखेंगे। अब यहाँ इसको हम काटेंगे, देखो या तो 8 से काट लो 3 बार में, या सीधा ही 8 को बाहर निकाल लो। तो यहाँ 3 से काट देता हूँ, तो यहाँ 8 तो ऐसे ही रखो, 3 3 9, 3 7 21। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना आएगा? एलसीएम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 तिया 12, 12 12 अट्ठे 96, तो 96 गुणा 7। कितना? 96 गुणा 7। तो एलसीएम कितना आएगा? 7 6 42 का 2, हंसे लगे 4, हंसे लगे 4, 9 7 63, 63 और 4 कितना? 67 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 672 आएगा। कितना? यानी एलसीएम जो आया हमारा वो 672 हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ हमारा क्या आएगा? अगर देखो इनके मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 6 तिया 18, 18 गुणा 8 7 56। तो ये हमारा क्या? ये हमारे यहाँ से गलत हो गया। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ हमारा 8 7 56 तो ये आ जाएगा, यानी 56 गुणा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो यहाँ हमारा 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सॉल्व करना, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 चिक्कू 108, 108 का 8 हंसे लगे 10, 18 पंजे 90, 90 और 10 कितना? 100 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना? 1008 आया। अब देखो प्रत्येक दिशा में कितना शेष बच रहा है? प्रत्येक दिशा में 13 शेष बच रहा है। तो यहाँ माइनस कितना करेंगे? माइनस के हम 13 करेंगे। 1008 में से 13 गए तो हमारा कितना बचेगा? यह 995 बचेगा। कितना? 995। तो 995 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 110 शेष बचे? देखो उसने हमें न्यूनतम संख्या हमसे पूछी है, जो 48 से भाग देने पर कितने? 48 से भाग देने पर 64 से 90 और हमारा 120। अगर हम इन संख्याओं से भाग देते हैं तो शेष कितना आता? शेष हमारा 38 आता, यानी कितना आता? 38 शेष आता। तो हमने शेष आया उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें हमारा 54 शेष आता तो माइनस के 54, दूसरे का 80 शेष आता तो माइनस के 80, और हमारा कितना शेष आता है? यानी 110 शेष आता है, तो माइनस के 110 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ 48 में से अगर हमारे 38 गए तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ 10 बचेगा। यहाँ 64 में से 54 गए तो यहाँ भी 10 बचेगा, और यहाँ 90 में से 80 गए तो यहाँ भी 10 बचेगा, और यहाँ भी कितना बचेगा? 10 बचेगा। देखो प्रत्येक दिशा में हमारे क्या समान शेष बच रहा है। तो यहाँ या सबसे पहले 48 64 90 और 120 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से 48 64 90 और 120, तो यहाँ हमें क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 2 से काटता हूँ तो हमारा 24 बार जाएगा। कितनी बार? 24 बार। 2 तिया 6, यानी 32 बार जाएगा। ये हमारा 45 बार चला जाएगा, और ये हमारा 2 छिक्का 12 60 बार चला जाएगा। कितनी बार? 60 बार। अब यहाँ हम इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो हमारा 12 बार जाएगा, यहाँ 16 बार चला जाएगा, या 45 का 45 रहेगा, और यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारा 30 बार जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा 2 से अगर मैं काटता हूँ तो 2 से अगर मैं काटा तो 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 45 रहेगा ऐसे ही, और 2 से हमारा 15 बार। कितनी बार? 15 बार। फिर मैं 2 से काटता हूँ, 2 से काटा तो इसको 3 बार जाएगा, यहाँ 2 तिया 6, 2 चौक 8, 45 और 15 हमारे ऐसे ही रहेंगे, तो ये हमारा ऐसे लिखेंगे। अब 3 से काटा, 3 से मैं काटता हूँ तो 3 से हमारा कितनी बार? 3 एकम 3, 4 हमारा ऐसे ही रहेगा। 3 से काटा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बार गया, और 3 से काटेंगे 5 बार चलेगा। कितनी बार? 5 बार। अब यहाँ मैं 5 से इसको काट सकता हूँ, तो 5 से मैं काटूंगा तो 5 से जाएगा, यानी 1 4 5 तिया 15 और 5 एकम 5। तो एलसीएम में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लिखूँ तो एलसीएम कितना आएगा? देखो 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 80 गुणा 3, यानी 80 गुणा 3, 8 तिया 24, 240, 240 गुणा 12, कितना? 4 तिया 12, कितना? 240 गुणा 12। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 0, 12 चौक 48 का 8 यहाँ से लगे 4,
12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 4 हमारा 28 हो जाएगा। 24 और 4 हमारा कितना होगा, 24 4 28 हो गया। तो यहाँ एल से हमारा कितना है, 2880 आया। अब यहाँ प्रत्येक दिशा में कितना शेष बच रहा था, 10 शेष बच रहा था। तो माइनस कितना करेंगे, माइनस के हम 10 शेष कर देंगे। जैसे ही माइनस का 10 शेष करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 2870 बचेगा। कितना, 2870। तो 2870 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 3 5 7 रह जाए। तो यह हमें पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी। देखो 3 5 7 और 9, 3 5 7 और 9 कितना शेष आया, यानी 1 शेष बचे तो माइनस का 1। दूसरी कंडीशन में 3 शेष बचता है, 5 शेष बचता है और 7 शेष बचता है तो माइनस के 7। तो यहाँ 3 में से गया, यानी 3 में से गया तो हमारा 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा और 9 में से 7 गया 2 बचेगा। इन प्रत्येक दिशा में क्या समान शेष है। तो समान शेष के लिए हमें 3 5 7 और 9 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो ये आसान छोटी संख्या है। अब देखो यहाँ अगर हमारी छोटी संख्या है तो यहाँ 3 5 7 और 9, तो 9 तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35 गुणा 9, 35 गुणा 9, तो 35 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ गया, 315 आ जाएगा। कितना, 315। तो एल से हमारा कितना आ गया, 315 आ गया। अब देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। कितनी बार, 4 बार। ये हमारी क्या है, ये हमारी बड़ी संख्या है। तो यहाँ देखो भाग करेंगे कितने से, 315 से। अगर मैं 315 से भाग करता हूँ तो कितनी बार देगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9 तो कितनी बार, 3 बार देगा। 3 तिया 9, 15 तिया 45 तो 945 हो गया। कितना, 945। और 9 में से 5 गया तो हमारा 4 बचेगा, 9 में से 4 गया तो हमारा 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। उतारा हमने 9। अब देखो यहाँ 315 से अगर हम भाग करें, 315 से भाग करेंगे तो 1 बार चलेगा। तो यहाँ 315 एकम 315 तो कितनी बार, 315 एकम 315। तो यहाँ शेष कितना बचेगा, 9 में से 5 गया, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से गया 3 बचेगा। कितना, 4 में से गया 3 बचेगा और 5 में से 3 गया तो हमारा 2 बचेगा। ये हमारा बचा। अब देखो इसको हम 2 तरीका सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो या तो आप इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई कर दो, कितने की, इन दोनों मल्टीप्लाई की, यानी 315 गुणा 31 की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर जो यहाँ समान शेष बच रहा है तो उस समान शेष को क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर दो। तो हमारा क्या राइट आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा मेरा, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमारा 9765 आएगा। कितना, 9765 हो जाएगा। माइनस कर देंगे 2 तो यहाँ से राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो 9763 बनेगा। कितना, 9763 बनेगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ हमारा 9999 से क्या घटाएंगे, यानी शेष कितना बचा, शेष हमारा 234 बचा है। तो 9 में से 4 गया, तो 9 में से 4 गया तो हमारा 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा 6 बचेगा। यहाँ 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा और हमारा 9। तो यहाँ कितना गया, 9765 आया। अब देखो वही कंडीशन हमारे मल्टीप्लाई करने पर आई। अगर मैं डायरेक्ट भी अगर मैं इसमें से घटा दूं तब भी मेरा क्या आएगा, 900 या 9765 आ जाएगा। अब माइनस हम क्या करेंगे, यानी जो हमारा समान शेष बच रहा है उसको माइनस कर देंगे, तब भी हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 9763 आएगा। कितना, 9763। तो यही हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।